हेलो गाइस, आज डेट है 19 जनवरी 2022। वेदुकोश के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है डेली करंट अफेयर के इस सेशन में। चलिए, अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं अपने यूपीएससी के क्वेश्चन से, हर बार की तरीके से। क्वेश्चन है कि मिशन अमानत के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन कौन सा है। इसमें से सही कथन ढूंढना है मिशन अमानत के बारे में। यह संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गई एक पहल है। इसके तहत लोगों को प्राचीन भारतीय मूल्यों एवं धरोहरों के बारे में जागरूक किया जाएगा। ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर है। बेसिकली मिशन अमानत जो शुरू किया गया है वो इंडियन रेलवे के द्वारा प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में इंदु मल्होत्रा समिति चर्चा में थी, ये किससे संबंधित है? राष्ट्रपति के विशेषाधिकार की समीक्षा से, उच्च न्यायपालिका में इस्तेमाल होने वाली भाषा की समीक्षा से, कोविड-19 के दौरान चुनाव में आने वाली दिक्कतों की समीक्षा से, या भारत की प्रधानमंत्री की चूक में हुई मामले की जांच से? तो इसका सही जवाब है भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक के मामले के लेकर इंदु मल्होत्रा समिति को गठित किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आगे आने वाले किसी भी परीक्षा के लिए। किस शहर में द एनिग्मा नामक 555.55 कैरेट के काले हीरे ब्लैक डायमंड का अनावरण किया गया है? एनिग्मा काला हीरा किस शहर में? रियाद, दुबई, नैरोबी, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है दुबई। दुबई में इसका अनावरण किया गया है। ऐसा माना जाता है कि ये जो हीरा है वो बाहरी अंतरिक्ष से आया था और इसकी नीलामी सोथबीज घर में की गई है। सोथबीज का जो नीलामी घर है वहां पर इसका अनावरण किया गया है। इसका एक और इसके अलावा एक हीरा था की 1013-8 हीरा। इसे अभी हांगकांग में $12.3 मिलियन में ये बिका था 2021 में, और अभी हाल ही में इसका भुगतान क्रिप्टो करेंसी में किया गया था। ऐसा माना जा रहा है कि इसका भुगतान भी क्रिप्टो करेंसी में किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत और किस देश के बीच लिपुलेख को लेकर विवाद है? पाकिस्तान, चीन, नेपाल और भूटान। इसका सही जवाब है नेपाल। भारत और नेपाल के बीच में लिपुलेख को लेकर विवाद है। भारत क्या कर रहा है? भारत वर्तमान में लिपुलेख दर्रे की चौड़ाई को बढ़ा रहा है और इसी को लेकर नेपाली सत्ता पक्ष ने आपत्ति जताई है। नेपाल बेसिकली लिपुलेख, काला पानी और लिपियाधुरा के जो 3 क्षेत्र हैं इन पर दावा करता है नेपाल। लिपुलेख, काला पानी और लिपियाधुरा के क्षेत्रों पर दावा करता है। अभी हाल ही में 2020 में नेपाल ने एक मानचित्र भी जारी कर दिया था जिसमें इन क्षेत्रों को उसने नेपाली क्षेत्र के रूप में दिखाया है, और खास तौर से लिपियाधुरा के क्षेत्रों को और काली नदी के स्रोत के रूप में भी इसे दिखाया है। मामला क्या है देखिए, एक सुगौली की संधि हुई थी 1816 में, जिसे ब्रिटिश भारत और नेपाल में के बीच की गई थी। ये जब एंग्लो नेपाली युद्ध नेपाल हार गया था तब इस संधि पर समझौते किए गए थे, और संधि के अनुसार राप्ती और काली नदियों के बीच की पूरी तराई ब्रिटिश भारत की होगी, ऐसा कहा गया था। लेकिन इस संधि में रिज लाइन की कोई बात नहीं की गई थी। अंग्रेजों द्वारा किए गए बाद के सर्वेक्षणों में काली नदी के स्रोतों को भिन्न भिन्न क्षेत्रों में दिखाया गया है, और बस यही से लेकर यह विवाद शुरू हो जाता है। काली पानी का क्या महत्व है? काला पानी क्षेत्र में लिपुलेख दर्रा कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। विवाद की जड़ क्या है? ये तीनों क्षेत्र काला पानी, लिपुलेख और लिपियाधुरा भारत के नियंत्रण में है वर्तमान में, लेकिन नेपाल इन पर दावा करता है और 2020 में इसको लेकर मैप भी उसने जारी कर दिया है। नेपाल का रुख क्या है? नेपाल के अनुसार काली नदी का उद्गम लिपियाधुरा के पास पर्वत श्रृंखलाओं की ऊंचाई से है। इस प्रकार लिपियाधुरा का संपूर्ण ढलान और क्षेत्र नेपाल के अंतर्गत आता है, जबकि भारतीय रुख कहता है कि सीमा काला पानी से शुरू होती है, यानी ठीक वहीं से नदी शुरू होती है, और भारत के अनुसार नदी का उद्गम लिपुलेख दर्रे के झरनों से होता है। भारत के 19वीं शताब्दी के प्रशासनिक रिकॉर्ड बताते हैं कि काला पानी भारतीय क्षेत्र के पक्ष में था। इसके अलावा एक विवाद सुस्ता क्षेत्र विवाद भी है। इसमें भारत और नेपाल के बीच सुस्ता क्षेत्र सीमा विवाद है, जो गंडक नदी के रुख को बदलने को लेकर पैदा हुआ है।
इस पर चीन को उकसाने का भी आरोप लगता है कि चीन नेपाल को भारतीय क्षेत्रों में विवाद बढ़ाने के लिए उकसा रहा है। इस राज्य ने स्थानीय उम्मीदवारों के रोजगार अधिनियम 2020 पारित किया है। महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? इसका सही जवाब है हरियाणा सरकार ने स्थानीय उम्मीदवारों का रोजगार अधिनियम 2020 पारित किया है, जिसपे उसने कहा है कि स्थानीय निवासियों के लिए नौकरी, प्राइवेट जो नौकरियां हैं उनमें 75% स्थान सुरक्षित किया जाएगा। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं मोहनलाल खट्टर। भारत को 2021 में चीन के साथ कितने बिलियन डॉलर का व्यापारिक घाटे का सामना करना पड़ा है? ओके, ये क्वेश्चन गलत फ्रेम हो गया है, इसको मैं सही करवा दूंगा। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। कलाकार सम्राट पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया है। वह किस भारतीय नृत्य कला से संबंधित थे? कथक, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है वो कथक से संबंधित थे। पंडित बिरजू महाराज का असली नाम था ब्रजमोहन मिश्रा और इनका जन्म हुआ था 4 फरवरी 1938 को लखनऊ के अंदर। इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा इन्हें संगीत नाटक अकादमी और कालिदास सम्मान भी मिल चुका था। वहीं इन्हें 2012 में एक फिल्म आई थी विश्वरूपम, उसकी कोरियोग्राफी के लिए भी राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। नृत्य करने के साथ साथ बिरजू महाराज ड्रम भी बजाते थे। ड्रम, तबला और नाल जैसे जो वाद्य यंत्र है वो बजाने में वो महारत थे। इंडिया ओपन बैडमिंटन का खिताब अभी हाल ही में किसने जीता है? लक्ष्य सेन, लोकीएव, चिराग शेट्टी या फिर सात्विक साईराज? इसका सही आंसर है लक्ष्य सेन ने इंडिया ओपन बैडमिंटन का खिताब अभी हाल ही में जीता है। इसी के साथ 1981 में प्रकाश पादुकोण और साल 2015 में किदाम्बी श्रीकांत ने यह खिताब जीता था और लक्ष्य सेन यह खिताब जीतने वाले 5वें भारतीय बन गए हैं। निम्न में से कौन सा हाईकोर्ट न्याय की घड़ी स्थापित करने वाला पहला हाईकोर्ट बन गया है? गुजरात, दिल्ली, राजस्थान या फिर इलाहाबाद? इसका सही जवाब है गुजरात हाईकोर्ट पहला हाईकोर्ट बन गया है जिसने न्याय की घड़ी स्थापित की है। बेसिकली अदालत की परिसर के बाहर एक डिस्प्ले लगाई जाएगी जिसमें मामलों के निपटान और संबंधित मामलों या लंबित मामलों को प्रदर्शित किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने निम्न में से किसे राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है? सपना त्रिपाठी, आतिशी चोपड़ा, रेणु भाटिया या फिर कोमल चौधरी? इसका सही जवाब है रेणु भाटिया। रेणु भाटिया हरियाणा राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष नियुक्त की गई है। किस राज्य के पेंच टाइगर रिजर्व में सुपर मॉम या कालर वाली के नाम से मशहूर 17 साल की बाघिन का निधन हो गया है? तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान? पेंच टाइगर रिजर्व, इसका मतलब राजस्थान। देखिए इसके अलावा भी राजस्थान, एमपी में, सॉरी इसका मतलब एमपी इसका सही जवाब है। एमपी में कुछ अन्य टाइगर रिजर्व भी है जैसे कि पन्ना, सतपुड़ा, पेंच, कान्हा, बांधवगढ़, संजय डुबरी। पलामू झारखंड में है, अचना कमार छत्तीसगढ़ में है और उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो दुधवा, पीलीभीत और उत्तराखंड में जिम कार्बेट और राजाजी है। ये सारे टाइगर रिजर्व हैं। और अगर राजस्थान की बात करेंगे तो सरिस्का, रणथंभौर और मुंद्रिका हिल्स राजस्थान में है। ऐसे अभी वर्तमान में टोटल 52 टाइगर रिजर्व हैं भारत में। हाल ही में किस प्रसिद्ध पर्यावरणविद का निधन 89 वर्ष की उम्र में हो गया है? एम.के. प्रसाद, मनोज अग्रवाल, रमेश सेठ या फिर अजय त्रिपाठी? इसका सही जवाब है एम.के. प्रसाद। इन्होंने केरल के साइलेंट वैली के लेकर उनकी सदाबहार जो वर्षा वन थे उनको बचाने को लेकर जमीनी स्तर पर बहुत सारा आंदोलन किया। इसके लिए प्रोफेसर एम.के. प्रसाद को याद किया जाता है। परिधान निर्यात संवर्धन परिषद AEPC का अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है नरेंद्र गोयनका को AEPC का अध्यक्ष बनाया गया है। इन्होंने A शक्तिवेल का स्थान लिया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिविल सेवा परीक्षा में आयु सीमा को 32 वर्ष से बढ़ाकर 38 वर्ष कर दिया है? राजस्थान, बिहार, तमिलनाडु, उड़ीसा? सही जवाब है उड़ीसा। उड़ीसा के गवर्नर है गणेशी लाल और चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक। उड़ीसा की लोकेशन देखेंगे तो ये पूर्व की ओर भारत में स्थित है। एक तरफ इसमें वेस्ट बंगाल, नॉर्थ में ही इसके झारखंड, पश्चिम में छत्तीसगढ़,
और साउथ में आंध्रा की सीमा लगती है। ठीक है ना, ये उड़ीसा की लोकेशन है। नेक्स्ट, किस प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने जागरूक वोटर अभियान शुरू किया है? फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब? किसने जागरूक वोटर अभियान शुरू किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये किसी भी आगे आने वाले एग्जाम के लिए। ट्विटर ने जागरूक वोटर अभियान शुरू किया है। किस देश के साथ चीन ने अपने रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है? अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है ईरान के साथ चीन ने अपनी रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। अगर ईरान की आप लोकेशन देखेंगे, यहाँ देखिए शॉर्ट में, और इसको देखिए यहाँ पर डिटेल में, ये भारत है, पाकिस्तान है और ये है ईरान। ईरान की सीमा अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, अर्मीनिया, तुर्की, इराक, इनसे मिलती है। ईरान की जो राजधानी है वो है तेहरान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब रैपिड फायर की बात करते हैं, कुछ फास्ट तरीके से रिवीजन कर लेते हैं, नया कुछ डाटा मिल जाता है। आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय 17 जनवरी से 21 जनवरी तक ओपन डाटा वीक आयोजित कर रहा है। ओपन डाटा वीक, आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय। MIT ने साइबर सुरक्षित भारत पहल के तहत 26वें CISO डीप डाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया है। मिनिस्ट्री ऑफ IT ने नरेंद्र गोयनका AEPC के नए अध्यक्ष बने हैं। PM मोदी ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दावोस एजेंडा में स्टेट ऑफ द वर्ल्ड स्पेशल एड्रेस दिया है। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड स्पेशल एड्रेस दिया है। अबू धाबी में तेल भंडारण सुविधा पर ड्रोन हमला हुआ है, जिसमें 3 में से 2 भारतीयों की मृत्यु हुई है, और ये जो हमले की जिम्मेदारी है वो यमन के हूती विद्रोहियों ने ली है। सामाजिक कार्यकर्ता और पद्मश्री से सम्मानित शांति देवी का 88 साल के उम्र में उड़ीसा में निधन हो गया है। क्रेडिट स्विस के अध्यक्ष ने कोविड-19 के नियमों के उल्लंघन के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ग्रीक चित्रकार अलेक्सोस फायसियानोस का 86 वर्ष की आयु में एथेंस में निधन हो गया है। तो ये कुछ था महत्वपूर्ण करंट अफेयर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।